पास के किचन का बंद दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुलने लगा। 3, 2, 1 और क्लिक। फ्लैश की रोशनी में जो दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी। एक पल को सोचिए, क्या हो अगर सच में पुराना साल जाने से ही मना कर दे। ये कहानी एक ऐसे ही खौफनाक तजुर्बे की है जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या गुजरा हुआ वक्त वाकई कभी पूरी तरह गुजरता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जश्न की तैयारी से, लेकिन ये कोई आम जश्न नहीं था। जगह, माहौल, सब कुछ थोड़ा हटके था। देखिए, नए साल पर तो सब पार्टी और सेलिब्रेशन की ही बात करते हैं, पर यह कहानी उन यादों की है जो पुराने साल के साथ जाती नहीं बल्कि साथ रह जाती हैं। ये एक ऐसी रात की कहानी है जिसने नए साल के जश्न को एक ऐसे खौफ में बदल दिया जिसे भुलाना नामुमकिन है। तो कुछ दोस्तों ने न्यू ईयर के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो मानो पूरी दुनिया से कटी हुई हो। शहर से बहुत दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बना एक पुराना सा फार्म हाउस। सोचिए जरा, आसपास मीलों तक कोई इंसान नहीं और मोबाइल में नेटवर्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब पूरी तरह से अलग थलग। और यही एहसास इस कहानी का पहला डरावना मोड़ था। अब जरा इस माहौल की कल्पना कीजिए। बाहर बर्फ गिर रही है और तेज हवा की साएं ऐसी लग रही है जैसे कोई पास आकर कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। अंदर सब ठीक था, पर बाहर का वो मौसम एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। और फिर जश्न के ठीक बीच में कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसने साफ कर दिया कि वो लोग वहां अकेले नहीं थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। दोस्त अलाव के पास बैठे हंस बोल रहे थे और तभी बिना किसी वजह के मेज पर रखा एक कांच का ग्लास जोर की आवाज के साथ चटक गया। हंसी मजाक के उस माहौल में एकदम से सन्नाटा छा गया। उसी अजीब सी खामोशी में एक दोस्त की नजर खाने की मेज पर पड़ी। उसने प्लेटें गिनी और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया क्योंकि मेज पर 13 प्लेटें लगी थी। ये सवाल जैसे हवा में ही जम गया। हम तो 12 हैं, तो फिर ये 13वीं प्लेट किसके लिए है? उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उन्हें अच्छे से याद था, केयरटेकर ने कहा था कि उनके सिवा फार्म हाउस में और कोई नहीं है। तो फिर ये कौन था? इससे पहले कि कोई सवाल का जवाब दे पाता, ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की भारी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज को जमीन पर घसीट रहा हो। और ठीक उसी पल पूरे फार्म हाउस की लाइट चली गई। चारों तरफ घना चिपचिपा अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में रोशनी के नाम पर बस एक ही चीज थी, अलाव में जलती आग की वो धीमी नीली लौ। डर के उस माहौल में उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उस रात का सबसे भयानक सच उनके सामने लाकर पटक दिया। एक तस्वीर जिसने सब कुछ बदल दिया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए किसी ने ग्रुप फोटो लेने का आइडिया दिया। मोबाइल का टाइमर सेट हुआ। 10, 9, 8। जैसे जैसे गिनती कम हो रही थी, पास के किचन का बंद दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुलने लगा। 3, 2, 1 और क्लिक। फ्लैश की रोशनी में जो दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी। तस्वीर में उनके ठीक बीच में एक औरत खड़ी थी। उसका सिर एक तरफ ऐसे लटका हुआ था जैसे गर्दन टूट गई हो। उसके चेहरे की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 चमकती हुई सफेद आंखें थीं जो सीधा उन्हीं को घूर रही थीं। सब चीखते हुए इधर उधर भागे, लेकिन कहानी सुनाने वाला वहीं जम गया। उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, और ठीक आधी रात के 12 बजे वो उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हें लगा तुम मुझे पार्टी में बुलाए बिना ही मना लोगे? उस रात के बाद जो हुआ वो उस तस्वीर से भी ज्यादा भयानक था। एक ऐसा सच जो एक कभी ना मिटने वाला निशान छोड़ गया। जब दोस्तों ने बाद में हिम्मत करके उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो असली खौफ सामने आया। तस्वीर में वो 12 दोस्त तो थे ही, पर उनके चारों ओर 12 और लोग भी खड़े थे, पुराने जमाने के कपड़ों में, और उन सब की आंखें एकदम सफेद थीं। वो वहां अकेले पार्टी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो किसी और की एक बहुत पुरानी पार्टी का हिस्सा बन चुके थे। इस बात को आज 1 साल हो चुका है, लेकिन उसका असर आज भी बाकी है। आईने में कभी कभी आज भी वो सफेद आंखें दिख जाती हैं, और उस रात जो जैकेट पहनी थी उस पर उस बर्फीले हाथ का निशान आज भी है, जो हजारों बार धोने के बाद भी नहीं मिटता। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है,
क्या कुछ यादें और कुछ तजुर्बे इतने गहरे होते हैं कि वो वक्त के साथ जाते नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हमारा हिस्सा बन जाते हैं? क्या पुराना साल हमेशा अपनी सारी यादें लेकर चला जाता है? शायद नहीं।